बच्चों, आज अपने हम छोटे से लेक्चर में इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये सीख लें कि थिन फिल्म क्या है। व्हाट इज थिन फिल्म? तो थिन फिल्म बेसिकली क्या है, जैसे कहीं पानी वर्षा का पड़ा हुआ है, बारिश का पानी है, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि डीजल पेट्रोल गिर जाता है, वो थिन फिल्म है। या वाटर, ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया, उसके ऊपर कुछ तेल की बूंद डाल दिए, वो थिन फिल्म है। सोप बबल, साबुन का बुलबुला, ये भी क्या है? थिन फिल्म है। दीज आर थिन फिल्म्स। सोप बबल, ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर वाटर, ये सब क्या है? थिन फिल्म है। तो आपने देखा होगा कि जब बारिश में ऐसा होता है कि कहीं पानी इकट्ठा है और वहाँ पर थोड़ा सा तेल कहीं गिर गया है, डीजल या पेट्रोल, और उस पर सनलाइट पड़ती है, तो सनलाइट कलर दिखाई पड़ती है। इट अपीयर्स टू बी कलर्ड। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई इट अपीयर्स टू बी कलर्ड। और ये क्वेश्चन आपके आता है बीटेक में भी और बीएससी में भी। सो बबल और ड्रॉप ऑफ ऑयल अपीयर्स टू बी कलर्ड इन डे लाइट और इन सनलाइट। चाहे कहिए डे लाइट, चाहे कहिए सनलाइट, क्योंकि सन तो दिन में ही निकलता है ना। ये क्वेश्चन हम लिख लेते हैं कि सो बबल क्वेश्चन है, सो बबल और ड्रॉप ऑफ ऑयल appears to be colored in daylight or sunlight. Why? ऐसा क्यों है? ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर वाटर, तो बबल ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर वाटर, यहाँ होना चाहिए स्प्रेड ओवर वाटर। तो बबल और ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर वाटर अपीयर टू बी कलर्ड इन डे लाइट। वाई? तो इसका टॉपिक जो बनता है बेसिकली, वो टॉपिक कहलाता है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। आज मार्कर में कम लग रहा है, कोई बात नहीं, छोटा सा टॉपिक है, हमको उतना लिखना नहीं है। इसका टॉपिक है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। तो थिन फिल्म क्या है, मैंने बताया, ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर वाटर और सोप बबल, दीज आर थिन फिल्म्स। और इन थिन फिल्म्स पे, जैसे थिन फिल्म है, उसकी कुछ थिकनेस होगी। सोप बबल की कुछ थिकनेस है, ऑयल की कुछ थिकनेस है। यहाँ शाइनिंग कर रहा है तो इतना मैं गोल कर दूं। तो थिन फिल्म की कुछ थिकनेस है। यहाँ पर जब लाइट पड़ेगी, ऐसा होता है कि लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है ना। ऐसे इधर से भी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, है ना, यहाँ से इधर ट्रांसमिट होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, फिर इधर निकल जाएगा। तो दो केस बनते हैं। एक तो ये जो थिन फिल्म का अपर सरफेस है, इधर से लाइट जा रही है, एक जो थिन फिल्म का लोअर सरफेस, इधर से लाइट जा रही है। तो ये जो रे जा रही हैं, ये थिन फिल्म को, ये आपका थिन फिल्म है, इसको पार करके आ रही है, और ये लाइट जा रही है थिन फिल्म से रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा रही है, ये पार करके लाइट जा रही है। एक केस बनता है ट्रांसमिटेड बीम का और एक केस बनता है रिफ्लेक्टेड बीम का। तो दोनों होता है थिन फिल्म में रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। तो अब देखो, रिफ्लेक्शन से एक रह गई, दो रह गई, ऐसे आगे होता रहेगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। आगे ये जाएगा, तीसरी रे जाएगी। तो ये सारी रेज क्या है, ये सब एक ही सोर्स से निकले हैं, एक ही सोर्स से चल रहे हैं। जब एक ही सोर्स से निकले, सब क्या हो जाएंगे? कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट वेव्स। सारी रेज क्या हो जाएंगे? कोहेरेंट रेज, कोहेरेंट वेव्स, इनसे जो वेव चलेगी।
और कोहेरेंट वेव जो आपस में चलेंगे तो जब सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या होगा, इंटरफेरेंस, है ना। ऐसे इधर भी क्या होगा, क्योंकि इसी सोर्स से ये ट्रांसमिट हुआ है, तो ये सब भी क्या है, कोहेरेंट वेव्स, ये भी क्या होंगे, आपस में सुपर इम्पोज करेंगे। तो जब कोहेरेंट वेव्स क्या होते हैं, मैंने बता रखा है, इनकी फ्रीक्वेंसी, फेज, टाइम पीरियड, ये सब चीजें क्या हो, सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम या नियरली सेम हो, इतनी सारी प्रॉपर्टीज मैच करें। जब कोहेरेंट वेव्स चलेंगे तो आपस में सुपरपोजिशन होता है, ये आपको पता है इंटरफेरेंस के लिए, और सुपरपोजिशन होता है तो इंटरफेरेंस होगा तो फ्रिंजेज बनेंगी। अब चूंकि डे लाइट है या वाइट लाइट है, तो वाइट लाइट में क्या होगा, 7 कलर्स, है ना, 7 कलर्स, वीबग्योर, इट हैज 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो हर कलर अपना अपना, वायलेट का अपना इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, इंडिगो का अपना होगा, ब्लू का अपना होगा, ग्रीन का अपना होगा, येलो का अपना होगा, ऑरेंज का अपना होगा, रेड का अपना होगा, सारे कलर का अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। तो सबकी अपनी अपनी फ्रिंजेज होती हैं, है ना, सारे कलर अपने अपने इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेंगे, सबकी अपनी फ्रिंजेज बनेंगी, इसीलिए फ्रिंजेस क्या होंगी, कलर्ड हो जाती हैं। तो 2 लाइन में आप आंसर लिखोगे कि व्हेन सनलाइट और डे लाइट इंसिडेंट्स ऑन थिन फिल्म, it undergoes multiple reflections or refractions, transmission. These refracted and transmitted rays produce, superimpose and produce interference. As sunlight consists of 7 colors, it is white light, vibgyor, each color, each wavelength, जितने कलर उतने wavelength, each color or each wavelength of sunlight produces its own interference pattern. As a result, fringes formed are colored. Hence, soap bubble or drop of oil appears to be colored. ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, when या पहले ही इंट्रोडक्शन में लिख लें कि सिंस सनलाइट और डे लाइट या वाइट लाइट बोलते हैं, कंसिस्ट्स ऑफ 7 कलर्स, थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे इसको, पहले हम लोग थिन फिल्म के बारे में बता दें, है ना, तब इतना लिखें, पहले बता दें थिन फिल्म के बारे में, क्या बता दें, a drop of oil spread over water or soap bubble are examples of thin film। ये क्या है, थिन फिल्म के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब बताएंगे, सिंस सनलाइट और डे लाइट consists of 7 कलर्स, ब्रैकेट में विबग्योर, therefore when it incidents on thin film, each color or wavelength produces its own interference pattern.
एज ए रिजल्ट उसके रिजल्ट में क्या होगा, colored fringes are formed। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, कलर्ड फ्रिंजेज बनेंगी एंड थिन फिल्म अपीयर्स टू बी कलर्ड। आर फॉर्म्ड एंड थिन फिल्म मतलब यही, तो बबल ड्रॉप ऑफ ऑयल appears to be colored। ठीक है, ये सो बबल या ड्रॉप ऑफ ऑयल ये कलर्ड होता है। क्यों कलर्ड होता है, क्योंकि सनलाइट का हर वेवलेंथ हर कलर अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करता है। अब इसमें आपने देखा दो पार्ट है, एक है हमने कहा लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एक लाइट ट्रांसमिट होती है। तो हम लोग दो डेरिवेशन पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, जो कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।